हेलो एवरीवन। ये मेरा पार्ट 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, देन इस पार्ट में आइएगा। तो एक क्लासेस बाय करुण कुमार आर्या है। अब आप पढ़ेंगे कि डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मोमेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हुए चलता हूँ तो आपको बेस्ट समझ में आएगा। जैसे कि 3 बच्चे हैं, चिंटू, मिंटू और पिंटू। आपने पर्टिकुलर बच्चे को 10-10 रुपए थमा दिए हैं। ठीक है, अब वो एक बच्चे की कामना है कि वो 10 रुपए की चॉकलेट खरीदेगा, एक बच्चा लॉलीपॉप खरीद सकता है, एक बच्चा बिस्किट खरीद सकता है। तो उनकी अलग अलग कामनाएं हैं। तो ऐसे ही जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, जो 1921 में शुरुआत हुई थी जिसकी, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, इसमें जो पार्टिसिपेंट थे डिफरेंट ग्रुप्स, उनके अलग अलग आइडिया थे किसको लेकर, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को या फिर स्वराज को लेकर। सबका अलग मीन्स था स्वराज को लेकर। जो टाउन्स में रहते थे, यानी कि जो शहरों में रहते थे, उन्होंने क्या करा इस मूवमेंट्स में, उन्होंने क्या करा, बॉयकॉट कर दिए स्कूल्स, कॉलेजेस। स्कूल्स मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, और सर्विसेज सारी नौकरियां छोड़ दी, और पार्टियों ने इलेक्शन छोड़ दिए, और जितने भी फॉरेन गुड्स यानी कि सामान थे वो भी बॉयकॉट कर दिया। लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन ये है कि जो इलेक्शन कई सारी पार्टियों ने छोड़े थे, लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जिसने इलेक्शन नहीं छोड़े थे, वो थी जस्टिस पार्टी। इसने क्यों इलेक्शन नहीं छोड़े थे? क्योंकि ये दलित्स की पार्टी थी। अब दलित सोच रहे थे, यार पहले तो हम इलेक्शन जीत नहीं सकते थे, अब इलेक्शन हम जीत सकते क्योंकि सारी पार्टी बंद हो चुकी हैं। और क्या हो रहा था, जो शराब की दुकानों के आगे धरना देने लगे लोग। लेकिन जो है टाउन्स में ये मूवमेंट फैला, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसकी लिमिटेशन थी क्योंकि खादी महंगी थी, गरीब इंसान खादी खरीद नहीं सकता था, और कोई इंडिया के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे, कोई स्कूल नहीं थे, कोई कॉलेजेस नहीं थे। तो जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? तो इसलिए ज़्यादा देर तक वो बॉयकॉट नहीं कर सके। अब आता है तुम्हारा पीजेंट्स। पीजेंट्स कंट्री साइड में, मतलब गांव में लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे लिया। जो पीजेंट्स थे, अवध की बात हमने ली है। बाबा रामचंद्र ने अवध में लैंडलॉर्ड्स के और तलुकदार के अगेंस्ट एक धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। 1920 में औध किसान सभा बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू जिसे हेड कर रहे थे, और बाबा रामचंद्र और कोई और लीडर्स भी थे। ये सभा इसलिए सेटअप करी गई क्योंकि जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, वो किसके अगेंस्ट में थे? हायर एंड्स के अगेंस्ट में। जो कौन मांगते थे उनसे? लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार मांगते थे। उनकी डिमांड्स क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो चाहते थे कि रेवेन्यू कम हो, हमसे टैक्स कम लिया जाए, और बॉयलेशन ऑफ बेगार सिस्टम, बेगार सिस्टम को हटा दिया जाए। बेगार सिस्टम में एक बार बात कर लेते हैं। बेगार सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेबर को काम कराया जाता है दिन भर बिना वेजेस दिए, और सोशल बॉयकॉट हो किसका? लैंडलॉर्ड्स का। और कई जगहों में नाई धोबी को बंद करा दिया गया, और ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ पंचायत के द्वारा, जिससे वंचित करा जा सके, जिसे हटाया जा सके, लैंडलॉर्ड की सर्विसेज को हटाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब आती है ट्राइबल्स की बात। शायद यहाँ पर एक मिसिंग हो चुका है। इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन इसकी ऐसी थी कुछ, इसमें वायलेंस होने लगा। और आपको पता है कि गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे, क्योंकि इसमें जो पीजेंट्स लोग थे उन्होंने तलुकदार के घरों में अटैक करना शुरू कर दिया। तब इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब हम बात करते हैं जो ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे लिया। जो अलूरी सीतारमन राजू थे, गुरिल्ला वेरफेयर, एक वहाँ का जगह का नाम है, गुडाम हिल्स में है, जो आंध्र प्रदेश स्टेट है। वहाँ रेबल्स अटैक्ड हुई पुलिस स्टेशंस में, और राजू वॉज कैप्चर। और राजू को पुलिस ने पकड़ लिया और एग्जीक्यूट मतलब फांसी के फंदे में चढ़ा दिया। कब चढ़ाया? 1924 को चढ़ाया, बच्चा लोग ध्यान रखना। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि जो 1882 में, एज वी नो दैट 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था, जो किसके खिलाफ था? पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम के, और जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जुड़ा था। तो ट्राइबल्स लोग क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे।
और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब जंगलों को काटना और वहाँ से गुड्स ले जाना, जैसे कि बेल के लिए होती है ना, सारी चीज़ें होती हैं जंगलों में। तो फॉरेस्ट, जो रिज़र्व फॉरेस्ट है, वहाँ भी जाने लग गए लोग। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ऐसे नहीं जाया जा सकता था इस लॉ के खिलाफ। अब भी कंटिन्यू करते हैं। आप देखते हैं, जो बात थी प्लांटेशंस में, जो प्लांटेशंस वर्कर्स थे असम्स के, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था ना? उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि उन्हें फ्रीली घुमाया जाए, उन्हें उन्हें फ्री हो जाएं, वो फ्री हो जाएं, अंदर बाहर जा सकें, जहां उन्हें बंद करा गया है, जहां वो बंद हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे ना, एक प्लांटेशन जगह है, हमने टी की खेती करी है, प्लांटेशन करा है टी का, वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो वहाँ के जो लेबरर हैं, वो उस जगह से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि हमें अंदर और बाहर जाने की खुली छूट हो, राइट हो हमें। इट मोस्ट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और वो क्या चाहते थे कि हमें अपना घर जाना है, जहाँ से हम आए हैं, हम वहाँ से एक लिंक बना सकें। एक इमिग्रेशन लैंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, जिसमें प्लांटेशन वर्कर जो हैं उनको परमिशन नहीं मिलती थी कि वो जो टी गार्डन्स हैं वहाँ से जा सकें। अगर जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे बजरंगी भाईजान में कौन कहते हैं? हमारे सलमान खान, हम परमिशन लेके आए हैं, कहते हैं ना, वैसे ही। ऑन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। बहुत रेयर केस में ही उनको परमिशन दी जाती थी इस चीज़ के लिए। और वो क्या सोचने लगे? वो सोचने लगे, उनका जो थॉट बन गया, क्या बन गया, यदि गांधी राज आएगा तो सबको सबको क्या मिलेगा? वुड बी गिवन, उनको लैंड मिलेगी अपनी विलेज में, उनको ये वाला अधिकार मिलेगा। उनको ये भी अधिकार नहीं था, लेबरर्स को, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, उनको ये अधिकार नहीं था कि वो अपने ओन विलेज में रह सकें। और वो टू सपोर्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को। और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने इस मूवमेंट के खिलाफ आंदोलन करा, और उन्होंने क्या करा? उन्होंने लेफ्ट कर दिया प्लांटेशन गार्डन्स को, और परमिशन नहीं मांगी। किसकी परमिशन नहीं मांगी? एम्प्लॉयर्स की, जो कौन थे? ब्रिटिशर्स। और अनफॉर्चुनेटली दे ऑल वर्क एज मिडवे एंड ब्रूटली बिटन बाय पुलिस ऑफिसर। और वो क्या हुआ? वो पकड़े गए, आधे रास्ते में पकड़े गए, और फिर खूब डंडे मारे पुलिस वालों ने। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, पुलिस वाले आज भी मार रहे हैं और उस समय भी मार रहे थे। और यहाँ से क्या उजागर हुआ? एक स्वतंत्र भारत का मिशन सबके अंदर से जगा। अब हमको स्वतंत्र भारत चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हमें अब स्वतंत्र भारत चाहिए। अब एक बार इसे पूरा रिकैप कर लेते हैं। टाउन में क्या हुआ? टाउन में हुआ भाई, ऐसा हुआ कुछ टाउन में, बॉयकॉट करे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस, बॉयकॉट करे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, और फॉरेन गुड्स को जला दिया गया। लिमिटेशन क्या थी? क्योंकि खादी महंगी थी, इंडियन का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कॉलेजेस नहीं थे, तो जाना इनको यहीं था। और गाँवों में क्या हुआ? गाँवों में जो बाबा रामचंद्र नेहरू ने क्या बनाई, एक उद किसान सभा बनाई, और जो डिमांड रखी कि एबोलिशन हो बेगार सिस्टम का। लेकिन जो लोकल लीडर इसको क्या समझने लगे कि नो टैक्स सिस्टम्स है, इसकी भी लिमिटेशन वायलेंस है, क्योंकि जो तलुकदास के घर थे वो लूटेड हो गए, वो वहाँ लूट करी गई और अटैक करे गए बाय द पीजेंट्स। प्लांटेशन वर्कर का क्या था? उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी, और बाद में वो लट्ठे पड़े जी उनके वहाँ पर, जहाँ पढ़ने नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम चोरी चौरा इंसिडेंट की। इन द गोरखपुर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ यूपी इन इंडिया ऑन 5 फरवरी। गोरखपुर यूनाइटेड प्रोविंसेस में, अब वो यूपी में आता है, इंडिया में 5 फरवरी 1922 की बात है ये। एक लार्ज ग्रुप था किसका? प्रोटेस्टर्स का, विरोधियों का, जो पार्टिसिपेट कर रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन वो क्लैश्ड हो गया किसके साथ? पुलिस वालों के साथ। द इंसिडेंट लेड टू द डेथ ऑफ 3 सिविलियंस एंड 22 पुलिसमैन। इसमें कितने लोगों की डेथ हुई? इसमें हुई तुम्हारी 3 सिविलियंस की और 22 पुलिसमैन्स की। देखो पुलिस वाला भी बनाया मैंने यहाँ पर आपके लिए। सो ऑन द नेशनल लेवल ऑन 12 फरवरी 1922
एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट विदड्रॉ। जो ये 12 फरवरी 1922 को इस इंसिडेंट का डायरेक्ट रिजल्ट किस में पड़ा? हमारे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट पे। और यहाँ पर ही गांधी जी ने कहा यार अब ये वायलेंस होते जा रहा है, इससे पुलिस वालों की डेथ हो रही है। गांधी जी थे एकदम सत्याग्रही, हाथ नहीं उठाना है, नॉन वायलेंस के साथ हमें क्या करना है, फाइट करनी है और हमें हमेशा सत्य बोलना है। तो यहाँ वायलेंस आ गया तो गांधी जी ने क्या कहा, अब हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, विड्रॉ करा। अब आता है टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? जब इसका विड्रॉल हो गया किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो कांग्रेस लीडर क्या सोचने लगे कि अब हमको ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहिए और हम क्या करेंगे वो, अब हमको क्या चाहिए ज़रूरत, अब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और कई लीडर क्या सोचने लगे कि अब हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ को ब्रेक करेंगे, उनका कहना ही नहीं मानेंगे। और कैसे कहना नहीं मानेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी में पार्ट होगा हमारा सिस्टम्स में, और हम वहाँ जाकर पूरा तहस नहस कर देंगे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी बनाई उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, और काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न हुए और वहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स लड़ी। एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू वर इन फेवर ऑफ मोर एडिशनल मास एजुकेशन प्रेस्ड फॉर पूर्ण स्वराज। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू गर्म खून, जवान खून, वो किसके फेवर में थे? वो सोच रहे थे कि बस अब छोड़ो स्वराज, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन इसी समय ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया? एग्रीकल्चर की प्राइसेस क्या होने लगी, फॉल होने लगी। कैसे फॉल होने लगी? क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना कि नॉन कॉपरेशन चल रहा है, फार्मर खाली बैठा है, प्लांटेशन से वहाँ उनको मारा गया, पीटा गया, ये सब हुआ। तो ऐसे ही जो ये ग्रेट डिप्रेशन के वजह से साइमन कमीशन बुलाया गया। अब साइमन कमीशन बुलाया गया तो क्या हुआ भाई लोगों? It was constituted by the Tory government of Britain to look into the demands of the nationalists and suggest changes in the constitutional structure of India। जो टॉरी गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन में जीती थी, वो डिमांड्स को देख रही थी ऑफ द नेशनलिस्ट, और वो कोई चेंजेस करना चाहती थी, इंस्टीट्यूशन बदलना चाहती थी, इंडिया का स्ट्रक्चर बदलना चाहती थी, उन्हें बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करा ये कमीशन के खिलाफ। सर जॉन साइमन का कमीशन था, उनकी अंडर में था ये कमीशन, तो साइमन कमीशन रख दिया गया इसका नाम। तो कांग्रेस ने विरोध करा इस कमीशन का, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कमीशन था उसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। भाई तुम इंडियन लोगों का भला करने जा रहे हो और उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो कैसे भला करोगे? तुमको क्या पता है वहाँ का रीति रिवाज। When the Simon Commission arrived, जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया तो उसको स्वागत करा गया साइमन कमीशन का। कौन से स्लोगन के साथ? गो बैक साइमन। किसने नारा दिया? लाला लाजपत राय जी ने, विद देयर लीडर्स जस्ट लाइक भगत सिंह एंड सुखदेव, राजगुरु एटसेट्रा। तो जो लाला लाजपत राय थे वो भाई नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर थे। नॉन वायलेंट इसलिए क्योंकि सब गांधी जी को फॉलो करते थे भाई लोगों। जब 30 अक्टूबर में उन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द साइमन कमीशन, तो लाठी चार्ज में उनको बहुत सारी सीरियस इंजरीज आई। इसके वजह से वो 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर व्हाट्सएप स्टेटस एंड एक्सेट्रास। जो पार्ट 3 है वो मैं अगले दिन यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो यू हैव नो टेक अटेंशन। If you have any doubt on this topics of the today, so please share your doubts on the comment section box. Thank you for watching this.